बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कछुआ और खरगोश के बीच हुई साहस और दृढ़ता की अनोखी दौड़ की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, बहुत ही घने और हरे भरे चंपक वन में हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम था तेज। तेज को अपनी बिजली जैसी गति पर बहुत घमंड था। जब वो दौड़ता तो लगता मानो हवा से बातें कर रहा हो। जंगल का कोई भी जानवर दौड़ में उसे हरा नहीं पाया था, और यही बात उसके सिर चढ़कर बोलती थी। उसी जंगल में एक शांत और समझदार कछुआ भी रहता था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव अपनी धीमी चाल के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वह अपने धैर्य और दृढ़ निश्चय के लिए भी प्रसिद्ध था। तेज अक्सर पानी के तालाब के पास आराम कर रहे ध्रुव का मजाक उड़ाता। अरे ध्रुव भाई, कभी तो जमीन पर रेंगने के अलावा दौड़कर भी दिखाओ। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए तो चलना और दौड़ना एक ही बराबर है। यह कहकर तेज जोर जोर से हंसता और बाकी जानवर भी मुस्कुरा देते। ध्रुव उसकी बातों को शांति से सुनता, पर एक दिन जब तेज ने हद पार कर दी और उसे जंगल का सबसे सुस्त जीव कहा, तो ध्रुव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तेज, माना कि तुम बहुत तेज हो, लेकिन गति ही सब कुछ नहीं होती। दृढ़ता और लगन का भी अपना महत्व है। क्यों न हम दोनों के बीच एक दौड़ हो जाए। यह सुनते ही तेज और बाकी जानवर हैरान रह गए। तेज हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गया। तुम और मैं दौड़, यह तो सबसे बड़ा मजाक है। ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। अगले रविवार को जंगल के बड़े बरगद के पेड़ से लेकर पहाड़ी की चोटी तक दौड़ होगी। रविवार की सुबह पूरा जंगल उस अनोखी दौड़ को देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोमड़ी ने सीटी बजाकर दौड़ शुरू की। जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी, तेज पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। बहुत दूर पहुंचने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। ध्रुव अभी शुरुआती रेखा से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था। तेज मन ही मन हंसा, इसे तो पहाड़ी तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। आधा रास्ता तय करने के बाद तेज को गाजर का एक खेत दिखा। उसने सोचा, ध्रुव को यहां तक पहुंचने में अभी घंटों लगेंगे। क्यों न थोड़ी देर सुस्ता लूं और कुछ मीठी गाजरों का मजा लूं। पेट भरने के बाद ठंडी हवा के झोंके ने उसे आलसी बना दिया और वह एक घने पेड़ की छाया में गहरी नींद में सो गया। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। दूसरी ओर ध्रुव अपनी धीमी लेकिन नियमित चाल से लगातार चलता रहा। उसने न तो आराम किया और न ही अपना ध्यान भटकाया। सूरज सिर पर चढ़ाया, पसीना बह रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। रास्ते में उसने सोते हुए तेज को देखा, मुस्कुराया और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। जब तेज की आंख खुली तो सूरज ढलने लगा था। उसे अचानक दौड़ का ख्याल आया। वह घबराकर उठा और अपनी पूरी ताकत से पहाड़ी की ओर भागा। वह सोच रहा था कि वह कुछ ही पलों में दौड़ पूरी कर लेगा। लेकिन जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव पहले ही विजय रेखा पर खड़ा था और जंगल के सभी जानवर उसकी जीत का जश्न मना रहे थे, तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। तेज का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ध्रुव के पास जाकर कहा, ध्रुव भाई, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे सिखाया कि सिर्फ प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, उस प्रतिभा के साथ लगन और अनुशासन भी जरूरी है। शिक्षा। बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीमी और निरंतर चलने वाला ही अंत में दौड़ जीतता है। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अतिआत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी प्रतिभा को भी नष्ट कर सकता है। सच्ची सफलता विनम्रता और लगातार प्रयास करने से ही मिलती है।
आप सभी बच्चों और माता पिता से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस चैनल पर डाली गई रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।